जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ से पहले भजन की एक लाइन सुनते हैं और उसके बाद थोड़ी बातचीत करेंगे, तब पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी। अच्छा देखिए, भगवान श्री राम की मंद मंद मुस्कुराहट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और तो और सोचिए, किसी की भी मुस्कुराहट तो अच्छी ही लगती है ना। भगवान श्री राम इस भजन के माध्यम से हमको भी कुछ सीख देना चाहते हैं। सीख ये है कि हम सब भी सदैव उनके जैसे ही मुस्कुराएं, तो क्या होगा, जैसे उनकी मुस्कुराहट हमको बहुत अच्छी लग रही है, मन बिल्कुल आनंद से भर जाता है। भगवान श्री राम को भी खुश करना है, उन्हें भी आनंद देना है। वैसे तो ये आनंद के धाम ही हैं, लेकिन फिर भी हम सब की मुस्कुराहट उनको बहुत अच्छी लगती है, तो हम सब भी मुस्कुराएं सदैव। जो कुछ भी अपने जीवन में अच्छा हुआ हो, हम अपने परिजनों के बीते समय की कुछ यादें जो अच्छी हों, उनको देख करके, सोच करके, याद करके मुस्कुराएं। भले ही आज उन परिजनों से हमारी कुछ दूरी हो गई हो, बातचीत भी ना हो रही हो, फिर भी जब हम उनकी कुछ अच्छी यादों से अपने हृदय को भरते हैं और चेहरे पर एक मुस्कान लाते हैं, भगवान श्री राम को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम सब सदैव सदैव मुस्कुराने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, खुश रहने का, और अपनों के प्रति प्रेम और सेवा से, सेवा भावना से मन को भरे रहना है। आइए सुनते हैं। अब देखिए, विश्वामित्र जी अपना मनोरथ राजा दशरथ जी के सामने जब कहा, राजा दशरथ जी की क्या दशा हुई, पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्हें कहाँ अति कल्याण। विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी को समझा रहे हैं कि दे दीजिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, उससे क्या होगा कि हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। इतना सुनकर के तो राजा का मुख सूख गया। सोच रहे हैं कि अरे, चौथे पन में तो मैंने इन 4 पुत्रों को पाया और उस पर भी आप इनको मांगे ले जा रहे हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। कह रहे हैं कि आप कुछ भी हमसे मांग लीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगा, यहाँ तक कि मेरे प्राणों को भी आप मांग लीजिए, मैं उसे भी दे दूंगा। एक पल में
सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अब दशरथ जी भी अपनी बातें कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि सभी मेरे चारों पुत्र मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, लेकिन उसमें राम जी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और कहाँ ये वन के निशाचर, कहाँ मेरे राम इतने सुकोमल, कैसे वहाँ पर आपकी रक्षा कर पाएंगे। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। कोई कोई जगह ऐसी होती है रामचरितमानस में कि जो बिल्कुल हमारे संस्कारों को बदल देती है। देखिए, जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो वह थोड़ी भी आनाकानी कर देता है तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद भी हम उसके बारे में कुछ गलत राय रख लेते हैं। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी को देखिए क्या कह रहे हैं कि सुन नृप गिरा प्रेम रसानी। अब राजा के पुत्र मोह को वह पहचान करके जो है उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। जब उन्होंने मतलब अपनी इच्छा जाहिर की कि हम ना दें तो ज़्यादा सही रहे, तो ये बात सुन करके विश्वामित्र को उनका मन हर्ष से भर गया। उन्हें बुरा नहीं लगा कि हमको नहीं देना चाहते हैं, चलो जाने दो, नहीं दे रहे हैं, ना सही, हम नहीं ले जाएंगे, मेरा क्या, जो है तमाम तरह की बातें आजकल सभी लोग करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। फिर क्या कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। फिर तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा की बाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष माना। और वशिष्ठ जी भी उनके कुलगुरु वहां पर थे, उन्होंने भी राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह दूर हो गया, उसका संदेह का नाश हो गया। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब मान गए राजा दशरथ जी। अपने पुत्रों को बुला करके उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको मुनि के साथ भेज रहा हूँ और ये मुनि ही आज से तुम्हारे पिता होंगे। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि, देहि शीश जननी भवन गए, प्रभु चले नाई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले। अब यहाँ से अपने पिता से भी आज्ञा पा करके ये अपनी माँ के कक्ष में गए, उनसे भी प्रणाम करके अब जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वह कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजु भगवाना। श्यामल गौर जोड़ी राम और लक्ष्मण की देख करके विश्वामित्र जी तो जैसे महानिधि पा गए हों। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना, मोहि नित्य पिता तजो भगवाना।
अब वे कह रहे हैं कि आपको मैं जानता हूँ, मेरे हित के कारण आप अपने पिता को भी तज करके मेरे पास आए हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य रूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। देखिए, तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए वे प्रभु को विद्या का भंडार समझ रहे हैं, श्री राम जी को। कौन? विश्वामित्र। और यही वास्तविकता भी तो है, विद्या का भंडार समझ करके उनको वे ज्ञान दे रहे हैं और लीला पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। ये होती है शिक्षा। विश्वामित्र जी ने वह विद्या उनको बताई जिससे उनको कभी भूख प्यास न सताए और उनके शरीर का बल बना रहे। इसका अर्थ है कि ऐसी विद्या अब भी है। ये नहीं कह सकते कि तब थी, अरे अब तो नहीं है। जिस प्रकार सूरज, चंद्रमा, धरती, वायु, आकाश तब भी थे और आज भी है, उसी प्रकार यह विद्या भगवान श्री राम के समय में थी और आज भी है। अब इसके लिए दोनों को एक जैसा होना होगा। राम के गुण धारण करें तब हमको विश्वामित्र जैसे गुरु मिलेंगे, सिखाने वाले। और जब हम विश्वामित्र जैसे गुरु की क्षमता को अपने अंदर धारण करें तो हमारे लिए हर बालक राम बन जाएगा। पहले हम गुरु तो बने तो भगवान श्री राम तो बन ही जाएगा, हर बालक बन जाएगा, क्योंकि हर बालक में भगवान श्री राम की ही शक्ति संचरित हो रही होती है। और उस बालक को यदि हम धैर्य पूर्वक, प्रेम और विश्वास पूर्वक कि हम इस एक बालक को नहीं भगवान श्री राम को पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर गुरु एक बालक को, साधारण बालक को भी राम के रूप में परिवर्तित कर देगा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। जय श्री राम जी की। आज की कथा